यह कोई फिल्म की कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची और बेहद दर्दनाक हकीकत है जिसे सुनकर दिल भारी हो जाता है। दिल्ली पुलिस की स्वॉट कमांडो काजल की हत्या ने न केवल दिल्ली बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। जो काजल रोज अपराधियों से लड़ने की ट्रेनिंग लेती थी वही अपने ही घर में हिंसा का शिकार बन गई। यह मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं है बल्कि प्यार में मिला धोखा, दहेज का लालच और सिस्टम की कमजोरी की एक दर्द भरी कहानी है। आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि कौन थी काजल, उसका जीवन सफर कैसा रहा और आखिर यह बहादुर बेटी इतनी दर्दनाक तरीके से कैसे दुनिया से चली गई। काजल हरियाणा के सोनीपत जिले के गनौर इलाके के एक बड़े से गांव से ताल्लुक रखती थी। वह 27 साल की थी और एक सामान्य परिवार में उसकी परवरिश हुई, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। उसके पिता राकेश और पूरे परिवार ने मिलकर हमेशा उसका हौसला अफजाई की और आगे बढ़ने के लिए साथ भी दिया। गांव के माहौल में बड़ी हुई काजल बचपन से ही मेहनती, अनुशासन पसंद और आत्मसम्मान से भरी हुई थी। वह अपने परिवार के लिए सिर्फ एक बेटी ही नहीं बल्कि उनका भरोसा और गर्व भी थी। काजल पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। उसने साल 2022 में अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के साथ साथ वह अपनी फिटनेस को लेकर भी काफी गंभीर रहती थी। रोजाना दौड़ लगाना, एक्सरसाइज करना और अनुशासन में रहना उसकी दिनचर्या का हिस्सा था। परिवार वालों के मुताबिक काजल का सपना शुरू से ही पुलिस या किसी सुरक्षा बल में जाने का था। इस सपने को पूरा करने के लिए वह बिना थके लगातार मेहनत करती रही और खुद को हर दिन बेहतर बनाती रही। साल 2022 काजल की जिंदगी में बड़ा मोड़ लेकर आया। इसी साल वह दिल्ली पुलिस में भर्ती हुई। अपनी कड़ी मेहनत और मजबूत फिटनेस और सख्त अनुशासन के चलते उसे स्पेशल सेल की स्वॉट यूनिट में चुना गया, जो दिल्ली पुलिस की सबसे मुश्किल और जोखिम भरी यूनिट मानी जाती है। एक छोटे से गांव से निकलकर स्वॉट कमांडो बनना आसान नहीं था, इसलिए उसकी सफलता की चर्चा गांव से लेकर पुलिस विभाग तक होने लगी। काजल के लिए वर्दी सिर्फ एक नौकरी नहीं थी बल्कि यह उसके लिए सम्मान, जिम्मेदारी और देश सेवा करने का गर्व था। पढ़ाई के समय काजल की पहचान गनौर के रहने वाले अंकुर से हुई। पहले दोनों की दोस्ती हुई और फिर यह दोस्ती प्यार में बदल गई। काफी समय साथ रहने के बाद दोनों ने अपने अपने परिवारों को समझाया और साल 2023 में शादी कर ली। यह शादी उनकी अपनी पसंद से हुई थी। अंकुर दिल्ली कैंट में रक्षा मंत्रालय में क्लर्क के तौर पर काम करता था। बाहर से देखने पर दोनों एक पढ़े लिखे, आत्मनिर्भर और खुशहाल दंपत्ति लगते थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यही रिश्ता आगे चलकर इतना डरावना और दर्दनाक मोड़ ले लेगा। शादी के कुछ ही दिनों बाद काजल की जिंदगी मुश्किलों से भरने लगी। परिवार वालों का कहना है कि शादी के करीब 15 दिन बाद ही ससुराल की तरफ से गाड़ी और पैसों की मांग शुरू हो गई थी। पहले उसे तानों का सामना करना पड़ा, फिर मानसिक दबाव बढ़ा और बाद में मारपीट तक बात पहुंच गई। काजल यह सब इसलिए सहती रही क्योंकि वह अपनी नौकरी, आत्मसम्मान और आने वाले भविष्य को बचाना चाहती थी। परिवार ने कई बार हालात ठीक करने की कोशिश की, लेकिन समस्याएं कम होने के बजाय और भी ज्यादा बढ़ती चली गईं। हालात खराब होने के बाद साल 2024 में काजल दिल्ली में अलग रहने लगी। उसे लगा कि दूरी बनाने से शायद रिश्ते ठीक हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आरोप है कि पति अंकुर वहां भी गाड़ी और पैसों की मांग करता रहा और हिंसा लगातार जारी रही। इसी समय काजल 4 महीने की गर्भवती थी। नौकरी की जिम्मेदारी, गर्भावस्था और घर का तनाव, इन सब को एक साथ संभालना उसके लिए बेहद मुश्किल हो गया था। 22 जनवरी 2026 की रात करीब 10 बजे हालात बेहद डरावने हो गए। पुलिस के अनुसार उसी रात अंकुर ने काजल पर बेहद क्रूर हमला किया। पहले उसका सिर घर की दरवाजे की चौखट पर पटक दिया गया और फिर लोहे के डंबल से उसके सिर पर कई वार किए गए। काजल बुरी तरह घायल होकर खून से सनी हालत में जमीन पर गिर पड़ी। घर के अंदर उसकी चीखें गूंजती रहीं, लेकिन उसे बचाने कोई आगे नहीं आया। कुछ समय बाद अंकुर घायल अवस्था में काजल को मोहन गार्डन के एक अस्पताल लेकर पहुंचा। डॉक्टरों ने उसकी हालत बेहद नाजुक बताई और बेहतर इलाज के लिए उसे गाजियाबाद के एक निजी अस्पताल रेफर किया गया। वहां काजल जिंदगी और मौत से लड़ती रही। आखिरकार 27 जनवरी 2026 को वह यह जंग हार गई। इस दर्दनाक घटना में सिर्फ काजल की ही नहीं बल्कि उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की भी जान चली गई।
यानी एक साथ 2 जिंदगियां खत्म हो गईं। फ्लैट में जांच के लिए पहुंची फोरेंसिक टीम को दरवाजे की चौखट पर और लोहे के डंबल पर खून के साफ निशान मिले। जांच रिपोर्ट से यह बात निकलकर सामने आई कि काजल पर बहुत ही बेरहमी और ताकत के साथ हमला किया गया था। परिजनों का कहना है कि घटना के बाद अंकुर ने उन्हें फोन कर बेहद डराने वाली बात कही और कहा कि आकर अपनी बहन का शव ले जाओ। इस बयान ने पूरे मामले को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया। काजल की मौत से उसके गांव में गहरा मातम छा गया। वह बेटी जिस पर पूरा गांव गर्व किया करता था, अब तिरंगे में लिपटी अपने घर लौट आई। उसका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया। पुलिस ने सलामी दी, परिवार और गांव वाले रोते सिसकते रहे। हर किसी की आंखें नम थीं और हर दिल को गहरी चोट लगी। काजल की कहानी सिर्फ एक पुलिस कमांडो की हत्या तक सीमित नहीं है। यह हमें दिखाती है कि दहेज और घरेलू हिंसा आज भी समाज में कितनी गंभीर समस्या है। जहां एक बहादुर और आत्मनिर्भर महिला भी अपने घर में सुरक्षित नहीं रह पाती, अब पूरे देश की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या काजल को न्याय मिलेगा। यह लड़ाई सिर्फ काजल की ही नहीं बल्कि हर उस बेटी की है जो चुपचाप घर में होने वाली हिंसा सह रही है और न्याय की उम्मीद रखती है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।